हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विभिन्न विधियों के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप CITS की तैयारी कर रहे हो या ITI की तैयारी कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेल्डिंग का। ठीक है, तो उसके जो पार्ट होते हैं पहले उसके बारे में जानेंगे और उनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित प्रकार यानी वर्गीकृत किया गया, इनको कई पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए इनको, पहला जो होता है वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग होता है। ठीक है, बट वेल्डिंग दूसरा, फ्लैश वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो इतने सारे जो पार्टों में जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो आता है स्पॉट वेल्डिंग, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पतली सीटों को वेल्ड करने के लिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, यह पतली सीटों यानी थीन सीट्स जोड़ने की सबसे आसान तथा उत्तम विधि है। इस वेल्डिंग के कारण चादरों से बनी वस्तुओं में रिवेट का प्रयोग बहुत कम कर दिया गया है। यह विधि मोटर कारों के ढांचों, रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट तथा पतली चादरों से बनी वस्तुओं के लिए आम उपयोग में लाई जाती है। ठीक दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग की स्वचालित मशीन भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन कार्यों में उपयोग की जाती है, जिसका चित्र नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं 59। अभी दिखाऊंगा आपको 59 चित्र। ठीक है, इस सिद्धांत तथा मशीन का बाह्य आकार दिखाया गया है। इस ढंग से जुड़ने वाले सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इलेक्ट्रोड के मध्य कस दिया जाता है, यानी क्लैंप कर दिया जाता है। इसके उपरांत एक तेज विद्युत धारा इलेक्ट्रोड द्वारा मुख्य धातुओं में से गुजारी जाती है, जो तापक्रम को शीघ्र ही वेल्डिंग ताप यानी वेल्डिंग हीट तक ले जाती है। जोड़ पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोड को अधिक कस कर दबाव डाला जाता है। इससे इलेक्ट्रोड के आगे देखते हैं, इससे इलेक्ट्रोड के नीचे इसे इलेक्ट्रोड के नीचे गर्म हुआ स्थान पिघल कर परस्पर जुड़ जाता है। इस प्रकार की रिवेट जितना स्थान स्पॉट वेल्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोड के सिरे ठंडे रखने के लिए उनमें से पानी प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोड के सिरे को ठंडा रखने के लिए उनमें से पानी को प्रवाहित किया जा सकता है। ये दोस्तों देखिए, ये है आपका स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये है आपकी जॉब और ये है इलेक्ट्रोड, ये ऊपर वाला और नीचे वाला इलेक्ट्रोड है, और ये आपका बीच वाला जो है वर्क पीस है। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन सा जॉइंट जो है वेल्ड किया जाता है, तो आपको लैप जॉइंट लिखना है। ठीक है, तो लैप जॉइंट जो होता है स्पॉट वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें बट जॉइंट नहीं लगता, टी जॉइंट नहीं लगता, बस इसमें लैप जॉइंट ही लगता है। ठीक है, लैप जॉइंट क्या होता है? लैप जॉइंट दोस्तों एक दूसरे के ऊपर प्लेट जो रखी होती है वही जोड़ हम लगा सकते हैं, और लैप जॉइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये मशीन है, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड है आपका, इसके बीच में हम जो रखते हैं अपनी जॉब को, और यहाँ जो है प्रेस करते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ती हैं और वहाँ से जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग होती है। इस प्रकार जो दोस्तों काम होता है ये। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए बट वेल्डिंग यानी क्या होता है, ये भी एक दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग का भाग है। तो बट वेल्डिंग इस विधि को अपसेट वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें वस्तुओं के सिरे आमने सामने रखकर जोड़े जाते हैं। यह विधि लोहे की छड़ों, सरिये, स्ट्रक्चरल सेक्शन तथा पाइपों आदि को जोड़ने के लिए काम में आता है। दोनों सिरों को क्रॉस सेक्शन समान होना चाहिए। बट वेल्डिंग मशीन में दो क्लैंप होते हैं, जिनमें से एक जुड़ा मशीन के फ्रेम में स्थायी रूप से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, एक जो पाइप होता है वो मशीन में स्थायी रूप से जुड़ा होता है, और दूसरा जो है स्लाइड के ऊपर फिट होता है। ये देखिए, यह क्लैंप दोनों सिरों को पकड़ने तथा इलेक्ट्रोड का काम करती है। यह तांबा या किसी अलॉय के बने होते हैं, जिनमें से बिजली की तारें जुड़ी होती है, जो बिजली की सर्किट पूरा करती है। वेल्ड करने के लिए पहले चरण में सिरों के क्लैंप में जकड़ दिया जाता है। दूसरे चरण में ठीक वोल्टेज तथा एम्पीरेज का करंट धातु में से प्रवाहित किया जाता है। बिजली की धारा गुजारने के कारण दोनों सिरे गर्म हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, दोनों सिरे गर्म हो जाते हैं, और तीसरे चरण में क्या होता है, बिजली की धारा बंद कर दी जाती है तथा स्लाइडिंग क्लैंप को धकेल कर काफ़ी दबाव डाला जाता है, ताकि
सिरे परस्पर मजबूती से जुड़ जाएं। तो दबाव डालने के लिए मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का सिद्धांत चित्र 60 में दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, तो आपको चित्र 60 आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये आपका मूवेबल क्लैंप है और ये आपका फिक्स क्लैंप है। ठीक है, इसमें पाइप को जोड़ देते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग करनी हो तो ये दोस्तों मूवेबल है, ये आपका हिल सकता है, ये हिलेगा नहीं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ लाते हैं और यहाँ पे आप वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है बट वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस द्वारा बट वेल्डिंग इस प्रकार होता है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग क्या होता है? फ्लैश वेल्डिंग यह विधि भी धातुओं में बट जोड़ लगाने के लिए उपयोग की जाती है। यह बट वेल्डिंग में जोड़ लगाने के लिए क्रिया के आधार पर थोड़ा सा अंतर रखती है। जोड़ लगाने वाले सिरे को तांबे यानी कॉपर के क्लैंपों या डाइयों में से कस दिया जाता है तथा धीरे धीरे एक दूसरे के समीप लाकर थोड़े से प्रेशर द्वारा परस्पर मिलाया जाता है। फिर जोड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे फ्लैशिंग होती है या पिघली हुई धातु की चिंगारियाँ बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पिघली धातु की चिंगारियाँ जो है बाहर निकलती है। फ्लैश की आर्क से तुलना नहीं करनी चाहिए। इसमें दोनों जुड़ने वाले तल समतल होते हैं। गर्मी केवल जोड़ पर उत्पन्न होती है तथा रोड के पिछले भाग में कम फैलती है। फिर दोनों सिरों को काफ़ी दबाव द्वारा परस्पर मिला दिया जाता है। इस प्रकार पिघली हुई धातु तथा मैल को दोस्तों स्लैग बोलते हैं, जोड़ से बाहर निकल जाती है तथा जोड़ पूरा हो जाता है। फ्लैश वेल्डिंग में निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ है फ्लैश वेल्डिंग के? देखिए है, पहला लाभ जो है, यह बट वेल्डिंग रोक कर कम समय में पूरी कर देती है। ये जो बट वेल्डिंग है कम समय में पूरी करती है, इसमें बिजली का खर्च कम आता है। इस विधि द्वारा जोड़ बट वेल्डिंग द्वारा लगे जोड़ से अधिक मजबूत होता है। सिरों के तल समतल करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि का सिद्धांत चित्र जो है 61 में दिखाया गया है। तो अभी आपको दिखाऊंगा चित्र 61। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका फिक्स क्लैंप है जो हिलेगा नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये पाइप लगा है और ये मूवेबल क्लैंप है जो हिल सकता है और ये प्रेशर के लिए है, यहाँ प्रेशर दे के जोड़ते हैं। और ये आपका पावर सोर्स जो दिखा रखा है ये वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार होती है फ्लैश वेल्डिंग। आगे देखिए, इस विधि का प्रयोग जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? चादरों, छड़ों, सरियों, पाइप तथा नालियों के बट और माइटर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए सिम वेल्डिंग। सिम वेल्डिंग क्या होती है? सिम वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों? इस सिद्धांत में यह विधि स्पॉट वेल्डिंग होती है, परंतु इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप्स के स्थान पर पहिए और इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिम वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड पहिए के रूप में होते हैं, इस प्रकार होते हैं। तो आपने किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको दिखाया भी जाता है और करके भी देखना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो होता है पहिए के आकार के होते हैं। चादरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इन्हें रोलर या पहियों में से गुजारा जाता है। इस तरह परस्पर जुड़े हुए कई छोटे छोटे स्पॉट वेल्ड किए जाते हैं ताकि यह न लीक करने या न बहने वाला जोड़ लगाया जा सके। जब इलेक्ट्रोड घूमते हैं तो करंट अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है तथा इलेक्ट्रोड के चलने की गति आधार पर सेट किया जाता है। इस विधि को चित्र जो 6.2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी चित्र आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस विधि का उपयोग वायु रोधक जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। इसमें फ्यूल टैंक, वाटर हीट, पीपे तथा कनस्तर आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, पीपे यानी दोस्तों ट्रंक वगैरह बनाए जाते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रोड है। ये जो पहिए हैं आपके, ये इलेक्ट्रोड रोलर है, ये इलेक्ट्रोड है आपके। और ये दोस्तों नीचे जॉब है और ये वाला जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ये दोस्तों हीट होते हैं और इस प्रकार से जो वेल्डिंग जो है लगाता है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों सिर्फ लैप जॉइंट ही लगता है, क्योंकि दोस्तों लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, वही जोड़ लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों चलिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है ये देखिए। प्रोजेक्शन वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग की एक सुधरी हुई विधि है। यह ताप के केंद्रीयकरण पर
आधारित है। जुड़ने वाले स्थानों को डाई की सहायता से प्रेस करके उभारा यानी प्रोजेक्ट लिया जाता है तथा यह स्थान अन्य स्थानों से ऊंचे हो जाते हैं। ये उभरे हुए भाग पर परस्पर मिलते हैं तो इन पर करंट की मात्रा बढ़ जाती है तथा ताप भी इन स्थानों पर ही अधिक होता है। इसलिए यह उभरे हुए स्थान ही पहले पिघलते हैं तथा केवल यह प्रोजेक्टिव भाग पर परस्पर जुड़ते हैं। ये जो प्रोजेक्टिव भाग पर ही परस्पर जुड़ते हैं जहाँ पे दोस्तों इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए दबाव का प्रयोग स्पॉट वेल्डिंग की भांति ही दिया जाता है। यह विधि नरम धातुओं की चादरों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डाले गए उभार यानी दबाव के कारण सीधे हो जाते हैं। यह विधि जो है आपको 6.63 में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाऊं, ये मूवेबल कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड है आपका ये वाला। यहाँ से प्रेशर लगाते हैं और ये फिक्स्ड है, ये आपका हिलेगा नहीं। जो एलॉय का इलेक्ट्रोड है और बीच में आपका है वर्क पीस। ठीक है, वर्क पीस है ये, और इस प्रकार जो है ये आपका पावर सोर्स है। तो इस प्रकार जो है काम करता है। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है इसमें। आगे दोस्तों देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग यह वेल्डिंग बहुत तेज़ विधि है। ठीक है, यह वेल्डिंग की बहुत तेज़ विधि है जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है। इसमें जॉब को क्लैंपों से पकड़ने के उपरांत करंट को ऑन कर दिया जाता है तथा दोनों सिरे को तेज गति से एक दूसरे के समीप लाया जाता है। सिरे जुड़ने से पहले आर्क बन जाती है तथा फिर चोट लगाकर जोड़ को पूरा कर दिया जाता है। इस जोड़ में से थोड़ी सी पिघली हुई धातु बाहर निकल जाती है। इस विधि द्वारा बारीक तारों को सिरे से परस्पर जोड़े जाते हैं। तार का व्यास 0.05 mm से 0.38 mm तक हो सकता है। इसका उपयोग दो विभिन्न धातुओं की तारों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे तांबे तथा नाइक्रोम या तांबे तथा स्टेनलेस स्टील की तारों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विधियों के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आई आपको तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।